नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात। दोस्तों, इस वक्त हम निवास स्थान पे खड़े हैं पूनम तोमर जी के, जिनके पतिदेव का नाम है सतबीर सिंह तोमर। जी हाँ, देखा, जनता उनके पति का नाम भी जानती है और उनको भरपूर प्यार भी करती है। और इस वक्त हम उनके निवास स्थान पे, दर्शकों आपका परिचय करवाता हूँ, मिलवाता हूँ हमारी ग्राम प्रधान महिला पूनम तोमर जी से। आइए। हमारे सभी देशवासियों को और ग्रामवासियों को गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन करते हुए पर्व को अपने घर पर ही मनाएं। यहाँ के जो प्रधान जी हैं, क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका? सतबीर जी है ना। तो ये बताइए कि 5 साल में इन्होंने कार्यकाल जो किया है वो कैसा किया, अच्छा किया या उससे संतुष्ट नहीं हुआ आप? भैया रे, हमें और काई की तो पता ना, ये सड़क बनवा देंगे सारी। हाँ, जहाँ भी कहीं बनी हुई मैं तो अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। इनका नाम है पूनम तोमर जी और इस वक्त तो हमारे साथ है। पूनम तोमर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात। और मैं आपको एक बात और बता दूं दर्शकों, पूनम तोमर जी के पतिदेव इस वक्त बैठे हैं, क्योंकि पूनम तोमर जी घरेलू महिला है तो घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो सतबीर सिंह तोमर ये इनका नाम है और ये महिला प्रधान के जितने भी कार्य हैं लगभग 80% नहीं संभालते, क्योंकि वो महिला है, उनका परिवार भी है, बच्चे भी है, सब कुछ है। उन्हें उनको भी वक्त देना हो, जनता को भी वक्त देना है। तो उसी के सिलसिले में आपसे सवालों का सफरनामा शुरू करते हैं, अगर आपकी इजाजत हो। जी सर, जनता जनार्दन ने आपको चुना प्रधान, और जब प्रधान आपको चुना तो जाहिर सी बात है जनता ने इसलिए चुना होगा कि जो हमारे जो भी प्रधान हो, महिला हो या पुरुष हो, वो हमारे हित के लिए कार्य करें। अच्छा, हमने आपके क्षेत्र में ना एक सर्वे किया और हम करते हैं कि जो आपके प्रधान है वो आप उनके कार्य से संतुष्ट है नहीं है। 80% आपका गांव हमें अच्छा लगा, सड़कें भी अच्छी थी। लेकिन मेरा एक सवाल है कि सफाई अभियान को लेकर आपका क्या उद्देश्य है? हाँ, सफाई के मामले में थोड़ा सा ये है कि हमारे यहाँ पर पहले से ही जो खत्ते की जमीन छोड़ी जाती है वो यहाँ पर है नहीं, LMC की। हाँ, अच्छा। तो जो खत्ते की जमीन नहीं है तो इसलिए सफाई तो होती है, परंतु जो उसका कबाड़ घेरने का यानी कि उसे निस्तारण करने की जो है स्थान हमें नहीं मिल पाया, इसलिए आपको थोड़ा बहुत सफाई के मामले में गांव में दिक्कत आती है। तो ये प्रस्ताव आपने आगे दिया? हाँ, चूंकि इस समय जो हमने LMC हमारी जो इस समय या तो विवादित है या LMC है ही नहीं। जी, तो बहुत बढ़िया। तो बहुत बड़ा गांव होने के लिए इतनी बड़ी जगह हमें इस समय तक नहीं मिल पाई, जिससे हम इसे प्रस्ताव भेज सकें। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि इनका एक प्रस्ताव भी है। अगर ये इनका जो उद्देश्य है सरकार तक जाता है तो उस पर थोड़ा सा विचार करें। खैर, दूसरा सवाल सर, शिक्षा को लेकर आपका, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो स्कूल पे लिखा हुआ था पूनम तोमर जी और बड़ा सुंदर सा स्कूल था। शिक्षा को लेकर आपका क्या उद्देश्य है? शिक्षा के लेकर मेरा उद्देश्य है कि जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक उसका विकास संभव नहीं है। शिक्षा से ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार जानने और अपनी आवश्यकताओं को प्रतिनिधि तक पहुंचाने और उनसे अपने काम करवाने की एक सहूलियत प्राप्त होती है, उन्हें शिक्षा मिलती है। शिक्षा बहुत अनिवार्य है और शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अच्छा, आपके प्रधान बनने से पहले क्या यहाँ की शिक्षा कितनी बेहतर थी? हाँ, हमारे प्रधान बनने से पहले यहाँ शिक्षा पर कुछ ज़्यादा गौर नहीं दी गई, क्योंकि हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हमने बहुत ना तक प्राइवेट टीचिंग की तरह हमने पढ़ाया भी है, तो इसलिए हमें शिक्षा के बारे में कुछ विशेष करने के लिए हमने अपना प्रधानी के समय यही प्रचार किया कि हम इस गांव में शिक्षा के लिए कुछ विशेष करेंगे, और लोगों ने हमें इसलिए चुना और हमने शिक्षा के बारे में बहुत सारे काम किए। जी। अच्छा, तो सफाई अभियान को लेकर कुछ बोल रहे थे, वो बड़ा अच्छा सा बोल रहे थे, एक्शन से लेकर। हाँ जी, क्योंकि लोगों ने हमें शिक्षा के लिए ही हमें चुना, इसलिए हमने शिक्षा के बारे में कुछ विशेष ध्यान दिया है। और हमने इस स्कूल में, इस गांव में 3 स्कूल है हमारे पास प्राइमरी लेवल के, उसके लिए हमने शिक्षकों को अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया। उनको, जो बच्चे वहाँ पर आते हैं उन्हें बैठने के लिए हमने बेंचेस वगैरह बनवाई, स्कूलों में हमने टाइल्स वगैरह बनवाई, बिल्डिंग नहीं बनवाई हमने, और साथ ही साथ पेड़ लगवाए, और बच्चों को बैठने, खेलने, कूदने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। और हमारे द्वारा शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पंचायत घर पे एक
हमने लाइब्रेरी बनाई है जिसमें गांव के युवा आकर पढ़ते हैं और वो अपने आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। इस बात पे थोड़ा सा गौर दीजिएगा कि इन्होंने युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी, तीसरा मेरा सवाल ये है कि शिक्षा को लेकर आपने एक अभियान छेड़ रखा है और सफाई को लेकर भी आपने अभियान छेड़ रखा है, लेकिन अब अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आप दोबारा चुनाव लड़ने की रणनीति है आपकी? हाँ जी, यदि सामान्य सीट होती है तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, सामान्य सीट होती है तो आप दोबारा चुनाव लड़ते हैं। अगर आप दोबारा चुनाव लड़ते हैं और दोबारा से विजयी बनते हैं तो इस बार आपकी क्या योजना है विशेष कि मेरे गांव में या आदर्श गांव हो या थोड़े से जो काम आपके रह गए, अब इस बार क्या है आपका नई योजना क्या है? हमारी नई योजना ये रहेगी कि हमारा इस कार्यकाल में जो 8वीं जो 10वीं का स्कूल था वो इंटर कॉलेज हो गया। अब भविष्य के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में एक डिग्री कॉलेज हो जाए और साथ ही साथ जो हमारे ये सफाई का जो अभियान हर बार अधूरा रह जाता है क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है, तो हम ऊपर तक जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, उनसे विशेष बात करेंगे ताकि हमें विशेष प्रकार कहीं से जमीन एडजस्ट कर दी जाए और हम संपूर्ण सफाई करें और उसका अच्छी तरीके से निस्तारण भी करें। जी जी, लिस्ट बनेगी, उसमें सुनने में आया कि नए प्रधान को 10वीं पास होना बहुत जरूरी है, कि आप इससे सहमत है कि अच्छी बात है? हाँ, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था कि प्रत्येक प्रधान एक पढ़ा लिखा हो, क्योंकि आजकल अधिकतर काम जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं। जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या प्रधान? हमारी ग्रेजुएशन है। अच्छा, और आपकी धर्मपत्नी की? इनके हाई स्कूल से। हाई स्कूल। तो हमारे पहले से ये मानना है कि प्रत्येक प्रधान को पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि आजकल हर चीज ऑनलाइन है। जब तक प्रधान नहीं पढ़ा लिखा होगा तो वो अधिकारों को कैसे समझेगा और कैसे नई नई योजनाओं को लाएगा। नई योजनाओं को लाने के लिए प्रत्येक प्रधान को कम से कम 10वीं होना अनिवार्य होना ही चाहिए। इससे आप संतुष्ट हैं? इससे देश का विकास है? बिल्कुल विकास है। जब पढ़े लिखे नेता होंगे तो जाहिर सी बात है देश का भी विकास है। जी, तो इससे हमारे प्रधान जी संतुष्ट है। अच्छा प्रधान जी, आपने शिक्षा के लिए बात की, सफाई के लिए बात की और अपनी राय भी दी और अपनी अपील भी दी, जो आपके सुझाव है जनता तक। अच्छा प्रधान जी, एक बार अब मेरा सिर्फ आपसे यह सवाल है कि कोरोना महामारी जो अब एक विकराल रूप ले रही है कई शहरों में, अभी मैंने देखा कुछ लोग यहाँ अभी सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ फॉलो नहीं था, मास्क का कोई फॉलो नहीं कर रहा। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इस गांव में कोरोना नहीं है, यहाँ कोरोना खत्म हो चुका है, ये ढिलाई ठीक है? नहीं, कोरोना अभी है। लोग इस महामारी को अभी उतनी गंभीर रूप से नहीं ले रहे हैं। मैक्सिमम लोग तो वैसे पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग शिक्षा के अभाव में। तो आपने क्या किया इस बीमारी को लेकर अपने गांव में? इस बीमारी को लेकर हमने बाकायदा हमारे ग्राम पंचायत भवन पर जो हमारा माइक है उससे हम रोज सुबह शाम इसके बारे में बोलते हैं कि सभी मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, और कहीं कहीं जगह पर दिवाली भी करवाई है और शुरू में हमने अलग अलग पोस्टर बैनर लगा के इसके बारे में प्रचार प्रसार किया। अच्छा, प्रसार जो कर रहे हैं हम लोगों ने जो जितना भी प्रचार किया हमने अधिकतर होर्डिंग्स के माध्यम से किया है। लेकिन जैसे आपने भी देखा होगा दिवाली गई 1 हफ्ते भी नहीं हुआ है, तो दिवाली के समय सभी लोग अपनी सफाई करते हैं, अपनी पुताई वगैरह करते हैं, तो उससे वो जो अपने प्रचार प्रसार की अधिकतर सामग्री लगाई थी उसको लोगों ने थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा, ज्यादा समय नहीं लेंगे दर्शकों इनसे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है और चुनाव समय भी लगभग चल ही रहा है। सर, जाते जाते आप हमारे फेस वार्ता, कैमरे, हमारे विचार आपके, जो आपकी दर्शक है, आपकी ऑडियंस है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, क्या कोरोना के लिए या कोई आपका संदेश आप कहना चाहेंगे जनता से, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं फेस वार्ता। मैं जनता जनार्दन से ये कहना चाहूँगा कि ये महामारी बहुत ही गंभीर है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसलिए सभी WHO द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन करें और इससे बचें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जी, कोरोना महामारी को लेकर अभी भी इनका यही कहना है कि अभी लापरवाही ना करें, ढिलाई ना करें, क्योंकि ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। और जनता से भी मैं अपील करूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, सावधान रहें। आपके आसपास कुछ भी हो सकता है, किसको क्या बीमारी, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदाई, मिलते हैं अगले ग्राम।